Student, good morning and welcome our science classes. Today is our new chapter, name is heat. So let's we start what is heat and discuss about it. Heat is a form of energy that comes from the movement of tiny molecules and atoms that make up matter. इसमें ये कह रहे हैं कि ऊष्मा जो होती है गर्मी, ठीक है, ऊष्मा ये एनर्जी का रूप होती है, जैसे कि एक ऊर्जा का रूप होती है दैट कम्स फ्रॉम मूवमेंट ऑफ टिनी मॉलिक्यूल्स। ये कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे जो अणु होते हैं, ठीक है, उनका वो जब गति करते हैं, जो छोटे छोटे अणु होते हैं जब वो गति करते हैं तो उससे वो ऊर्जा आती है। एंड एटम्स दैट मेक अप मैटर, और जब ये एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाते हैं तो एटम्स बनाते हैं, और एटम जब मिलते हैं तो किसी भी मैटर का रूप ले लेते हैं, यानी किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये बनाते हैं। We see the effect of heat every day. Our clothes dry in the sun, ice melts in glass, bread toasting in oven, steam coming out of hot water, etc. तो ये कह रहे हैं कि हम डेली अपने लाइफ में इसका प्रभाव देखते हैं, जैसे कि सूर्य के प्रकाश में कपड़े सूख जाते हैं और रखी हुई जो बर्फ़ होती है ग्लास में वो पिघल जाती है। ओवन है, ओवन में क्या होता है, ब्रेड टोस्ट हो जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं हॉट वाटर जो होता है वो भाप का रूप ले लेता है। तो ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। ये किस कारण, ये हीट के कारण होता है, यानी जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, उसके कारण ऐसा होता है। वी आल्सो फील हीट when we walk in the sunshine or take a thick blanket. हम गर्मी भी महसूस करते हैं जब हम सूर्य के प्रकाश में चलते रहते हैं, या तो होता है ऐसे कि हम जब बहुत मोटा ब्लैंकेट अपने ऊपर कवर कर लेते हैं, तभी हमें क्या होता है, हम गर्मी फील करने लगते हैं, हीट फील करते हैं। हीट इज़ नॉट जस्ट द वार्मथ ऑफ द सन और ए फायर। हीट जो होता है ये केवल गर्मी, सूर्य की गर्मी ही नहीं होती है, या तो आग की ही गर्मी नहीं होती है। इट इज़ द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग। इसमें ये कह रहे हैं ये जो मॉलिक्यूल मूव करते हैं, जो अणु मूव करते हैं, उनके द्वारा जो एनर्जी निकलती है उसके द्वारा भी ये हीट उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है। दस heat is the measurement of warmth and coldness of an object. इसी प्रकार कह रहे हैं जो हीट होती है उसको हम मेज़रमेंट भी करते हैं, यानी कि उसको हम मापते हैं, उसकी गर्मी को, उसकी ठंडी को। कोई भी वस्तु है उसकी गर्मी और ठंडक को, उसको हम माप लेते हैं। when we heat an object it become hot. इसमें ये कह रहे हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो गर्मी रहती है, या तो वो बहुत ही गर्म होती है या तो वो बहुत ही ठंडी होती है। ए थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द डिग्री ऑफ हीट इन अ बॉडी। और इसका यूज़ जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोल्ड है, वो उसका कितना टेम्परेचर है, उसके एक थर्मोमीटर के थ्रू ही हम उसका मापते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो थर्मोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है कि हमारे शरीर में कितना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, कितनी गर्मी है हमारे अंदर, ठीक है, हमारे बॉडी की कितनी गर्मी है उससे हम नापते हैं, किससे, थर्मोमीटर से। वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। तो इसी तरह कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम जो नापते हैं वो थर्मोमीटर की सहायता से मापते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब है तापमान के बारे में बात करेंगे। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हमने पहले बता दिया कि ऊष्मा क्या होता है, एनर्जी का यानी ऊर्जा का रूप होती है, जिससे ये बनती है, ऊर्जा से ही बनती है। टेम्परेचर इज़ नॉट द सेम एज हीट। इसमें ये कह रहे हैं जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो चेंजेस उसमें होते रहते हैं। टेम्परेचर इज़ ए मेज़र ऑफ हाउ मच हीट something contains. Very accurate temperature measurement are made by device called a thermocouple. तो इस पर ये है, टेम्परेचर कह रहे हैं कि जो मापते हैं, ये टेम्परेचर जो तापमान होता है वो हम क्यों मापते हैं, क्योंकि जो भी आपके बॉडी में जो भी क्या कहते हैं कि टेम्परेचर रहता है, हमारी बॉडी कितना हीट है उसके लिए हम इसका माप करते हैं।
ठीक है, मापते हैं कि कितनी हीट है हमारी बॉडी में। और बहुत सही नापने के लिए, टेम्परेचर को नापने के लिए एक डिवाइस का यूज़ होता है जिसको थर्मोकपल कहते हैं। इसमें आप डायग्राम में देखिए, एक थर्मोमीटर है, एक थर्मोकपल है। तो थर्मोमीटर से ये टेम्परेचर तो मापा जाता है, जैसे हम लोग बुखार हो गया, ठीक है, तो इसके लिए थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, डॉक्टर लोग इसका यूज़ भी करते हैं। और बहुत एक्यूरेट अगर मापना है तो हम थर्मोकपल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज़ यूज टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर। और जो शरीर का तापमान होता है उसको हम यूज़ करते हैं उसका किससे यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर से, और उसको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट समथिंग। When we heat an object, its some temperature increase। इसमें कह रहे हैं क्या होता है जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है, कुछ चीज़ें गर्म होती हैं, और इसमें जब कुछ चीज़ें गर्म हो जाती हैं तो उसका तापमान कैसे कैसे बढ़ता रहता है। अब इसमें फर्स्ट है, इसमें ऑन हीटिंग सम सब्सटेंस चेंज इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस। जैसे ही जब उसकी गर्मी बढ़ती है, कोई भी वस्तु की अगर हीट बढ़ रही है, ठीक है, या तो वो एक रूप से दूसरे रूप ले रहा है, यानी उसका पहले टेम्परेचर कम था, तो जैसे जैसे उसकी हीट बढ़ती है उसका टेम्परेचर और भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे वैसे उसका नया रूप बन जाता है, ठीक है, वो नया सब्सटेंस बनने लगता है। इसका कहने का ये मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे इसमें बता रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल है, व्हेन ए पेपर इज़ बर्नड इट चेंज इनटू एश एंड स्मोक। जैसे ही हम एक पेपर को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, वो थोड़ी सी राख में और कुछ धुएं के साथ में वो पूरा जल जाता है। तो क्या हुआ, ये पेपर पहले हमने उसको एक नए फॉर्म में लिया था, जैसे हमने उसको जला दिया तो वो पूरा हमें ब्लैक मिल गया, कुछ उसका गैसेस निकल गई और कुछ क्या हो गया, उसकी राख मिल गई, ठीक है। तो वो चेंजेस होते हैं, न्यू सब्सटेंस मिला, क्या मिला हमको कि वो राख मिली और वो धुआं बन के उड़ गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसके चेंजेस होते रहते हैं गर्मी से। नेक्स्ट है इसमें, सॉलिड कैन मेल्ट्स ऑन हीटिंग। अब ये कह रहे हैं कि जो सॉलिड होता है, जैसे कोई ठोस चीज़ें हैं, तो जब हम उस पर थोड़ा सा हीट का प्रेशर डालते हैं, तो वो क्या होती है, वो सॉलिड पिघल जाती है। जैसे आइस का क्यूब है, तो अगर हम उसको थोड़ा सा गर्मी प्रदान करेंगे तो क्या होगा, वो आइस पिघल जाएगी, वो बर्फ़ पिघलने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वही है कि आइस को जब हम हीट करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है, लिक्विड्स बॉयल ऑन हीटिंग। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जब लिक्विड को बॉइल्ड करते हैं, जब हीट जब लगाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ें हैं, पानी हमने रख दिया, वो गर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, उस पर भी हमने हीट दिया था, ठीक है, गर्मी हमने प्रदान की थी, तो इसी तरह वो बॉयल्ड होने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब पानी गर्म होता है, स्मॉल बबल्स फ्रॉम एट इट्स सरफेस एंड इट स्टार्ट बॉइलिंग। तो उसके सरफेस पे क्या होते हैं, बबल्स बनने लगते हैं, उबाल आने लगता है उसके सरफेस पे और वो उबलने लगता है। सम सब्सटेंस टर्न डायरेक्टली इनटू वेपर व्हेन हीटेड। अब हम जब किसी चीज़ को हम अगर गर्म करते हैं तो वो पहले वो उबलने तो लगता है, बबल्स बनने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो भाप में भी बनने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयोडीन, नमक है, नमक को हमने अगर बॉइल्ड किया तो सीधे क्या हो जाता है, वो वेपर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें, thus heat can change a solid into liquid, a liquid to a gas and sometimes a solid to a gas। इसी प्रकार जैसे हीट या तो सॉलिड को मिलेगी या लिक्विड मिलेगी या गैस को मिलेगी, तो वो अपने अपने रूप के कारण वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, अपनी अवस्था के कारण, अपने स्टेट के कारण वो चेंज हो जाते हैं। अभी आपको इसके ऊपर एग्ज़ाम्पल बताया था। इसमें और है, देयरफॉर वी कैन से दैट हीट कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हीट होती है वो उसके भौतिक गुण के, यानी कोई भी पदार्थ है उसके भौतिक गुण को भी वो चेंज कर सकता है। कौन कर सकता है, हीट कर सकती है।
नेक्स्ट है इसमें वी कैन सेंस द हीट, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, हीट को हम फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, गर्मी को हम केवल महसूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी बट वी कैन फील दैट, हम इसे देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट वी कैन फाइंड आउट वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। इस पर कह रहे हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो वस्तु ठंडी है या गर्म है। वी इंस्टेंटली फील वेदर इज़ इट इज़ हॉट और कोल्ड, तो हम तुरंत ये जान जाते हैं कि वो या तो ठंडी है या तो गर्म है। अगर वो ठंडक होगी तो हमें ठंडा फील होगा, अगर वो गर्म होगी तो हमें गर्म फील होगा। ठीक है, तो हम इसे केवल फील कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते हैं। जैसे हम अपनी आवाज़ को आपके थ्रू पहुंचा रहे हैं तो हम आवाज़ को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, केवल हम उसे सुन सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। इफ़ द हीट इज़ टू मच वी कैन फील इट इवन इफ़ वी आर फॉर फ्रॉम द सोर्स। इसमें और कह रहे हैं कि जब हीट को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी जगह पे लगाते हैं तो तब भी हम क्या करते हैं, वो हमसे दूर तो रहती है, वो दूर तो रहेगी लेकिन हम उस गर्मी को हम महसूस कर सकते हैं, हम उस हीट को हम केवल फील कर सकते हैं। जैसे सन है, सूरज है, तो वो हमारे पृथ्वी तक वो सूर्य की किरणें पहुंचाता है। ठीक है, वो रेडिएशन आती है तो हम उसे केवल फील कर रहे हैं, उस गर्मी को फील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये एग्जांपल है, चाहे जितनी भी हीट रहती है तो उसको हम फील कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सन, वो सन का ही एग्जाम्पल दिया गया है कि इसमें सूर्य का प्रकाश ही बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। व्हेन द सन इज़ ब्लेजिंग, जब सूर्य चमकता है, बहुत ज़्यादा चमकता रहता है या जलता रहता है, वी फील द हीट फ्रॉम ए फार अवे प्लेस, तो हम उस गर्मी को कहीं भी कितनी भी दूर पर रहें तो हम उसको फील करते हैं। सिमिलरली ऑन ए bonfire you feel the heat of strong fire even though you do not touch or get too close to it। इसी तरह जब होलिका जलती है, bonfire होलिका जलती है, तो आप कितनी तेज़ी से वो जलती है तभी आप उस हीट को फील करते हैं। आप उसको छू नहीं सकते, ना तो उसके पास जा सकते हैं, जाएंगे तो जल जाएंगे, आपको नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरह हम हीट को समझे कि इसको हम केवल फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें व्हाट एल्स कैन हीट डू। अब इससे कह रहे हैं अन्य कार्य भी क्या क्या हो सकते हैं हीट से। हीट मेक्स थिंग्स एक्सपेंड, हीट क्या कर सकती है, किसी भी चीज़ को ये बढ़ा भी सकती है। ठीक है, मतलब उसका प्रसार भी कर सकती है। अब जैसे जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, तो वो क्या है, थोड़ी सी आग लगती है तो धीरे धीरे वो फैलती चली जाती है, एग्जाम्पल है ये। तो वो फैलती चली गई कि भी एक जगह लगी, दूसरी जगह पे लगी, ऐसे ही पूरे जंगल में आग लग गई, तो इसी तरह वो एक्सपेंड हो गई, पूरी तरह फैल गई। ठीक है, हीट मेक्स सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एक्सपेंड, तो हीट जो होती है वो सॉलिड और लिक्विड और गैस में तीनों जगह पे ये फैलती है। ठीक है, तीनों जगह पे रहती भी है, तीनों जगह पे फैलती भी है। गैसेस एक्सपेंड मोर देन लिक्विड, जब गैसेस में हीट का प्रसार ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, लिक्विड से ज़्यादा होता है। गैस जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, किसके अपेक्षा, लिक्विड की अपेक्षा। और लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड, और जब लिक्विड में ज़्यादा प्रसार किससे ज़्यादा होता है, सॉलिड से। मीन्स ये है कि सबसे ज़्यादा अगर हीट रहेगी, अगर हम गैस, जैसे एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं कि घर में सबके यहाँ चूल्हा गैस सब रहता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी वो लीक कर जाता है, सिलेंडर लीक करता है, तो क्या होता है, वो गैस निकलती है और हम माचिस की तीली लगाते हैं तो पूरे गैस फैल गई है और वो पूरी तरह पूरे घर में आग लग सकती है। ठीक है, तो गैस बहुत तेज़ी से फैलती है। और लिक्विड है, ऑयल का रूप ले लिया हमने, लिक्विड में अगर हमने लगाया, थोड़ा सा फायर लगा दिया, तो वो उतना तेज़ी से नहीं फैलेगा जितना कि गैस फैलता है। और सॉलिड है, जैसे हमने
किसी भी अगर लकड़ी का टुकड़ा ले लिया उसमें लगा दिया तो वो उससे भी कम वो जलता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कह रहे हैं हीट सबसे पहले किस में एक्सपेंड होती है, यानी बहुत तेज़ी से फैलती है, गैस में फैलती है, उससे कम में किस में, लिक्विड में, और सबसे कम किस में, सॉलिड में फैलती है। ठीक है, तो इस तरह इसका एग्जाम्पल हुआ। व्हेन दे एक्सपेंड, जब ये फैलती है, दे इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, तो ये जैसे जैसे इसका ये जहाँ जहाँ फैलती है तो इसका जहाँ का आयतन होगा वो बढ़ेगा और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जगह घेरती है। कौन, ये हीट जो होती है ये उस जगह को ज़्यादा घेर लेती है, नुकसान कर देती है। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़िए, और जो नहीं समझ में आएगा आप हमें बताइएगा, हम फिर से समझाएंगे। और पार्ट 2 वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। थोड़ा सा चैप्टर लॉन्ग है तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और एक्सरसाइज कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू।